बांका जिला स्थित लकड़ी कोला में राजकीय अभियंता कॉलेज अर्थात गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भोजन विषाक्त का मामला प्रकाश में आया था। इसमें इंजीनियरिंग छात्रों को कुछ उल्टियां भी हुई थी। जांच के लिए अस्पताल में पहुंचे दर्जनों छात्र। जांच पड़ताल में छात्रों ने कुछ भी पाया नहीं और प्रिंसिपल शब्बीर उद्दीन ने कहा कि छात्रों के बीच फोटो वायरल होने से मन में है कुछ डर हो गया है, जिसके कारण छात्रों में उल्टियां होने लगी। उन्होंने अस्पताल जाने के क्रम में सबकी जांच करवाई गई थी। पारस नामक एक छात्र के प्लेट में बच्चा छिपकली का टुकड़ा पाया गया था, जो लगा कि बाहरी के ऊपर से गिरा है और इसी के डर से छात्रों में दहशत फैल गई थी। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों जया ने भी बताया कि एक छात्र के भोजन में छिपकली या किसी कीड़े का पाया गया, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई भोजन विषाक्त नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, गलत करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। फूड पॉइजनिंग का जो मामला था क्या था? सर बॉयज़ हॉस्टल के मेस में सर एक खाने में सर छिपकली का सर पूंछ टाइप का कुछ निकला था। वही सर फोटो सर्कुलेट हुआ, उसके बाद पूरा हल्ला हुआ कि खाने में है, लेकिन फूड पॉइजनिंग हुआ है ये बात उस छिपकली से हुआ ये नहीं प्रूफ हुआ है, लेकिन हाँ खाने में वो मिला ज़रूर है, ये बात एकदम रियल है। और अगर हाँ तो ये खराब था उस खाने ये का। फोटो कहाँ से आया था? फोटो वही खाना जो हम लोग ले गए थे तो उसी में स्टूडेंट को ही मिला था, तो वही फोटो सर्कुलेट। तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला जो था यहाँ के मेस में ही ऐसा था, खाने में? हाँ सर, खाने का क्वालिटी यानी आप लोग का जो मेस चलता है उसी मेस में ऐसा निकला? हाँ तो आप लोग अभी हाल फिलहाल में जैसे कि अस्पताल गए थे तो वहाँ क्या हुआ था आप लोग के साथ? अस्पताल से तो कुछ वैसा मतलब फूड पॉइजनिंग का नहीं आया रिस्पांस, कि जो भी स्टूडेंट दिखाया है उसको ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला कि फूड पॉइजनिंग। नहीं तो आप लोग को जो है जैसे हतोत्साहित हुए तो क्या कारण था उसका हतोत्साहित होने का? सर गुस्सा उसमें कीड़ा उड़ा जो मिला था, जिस वजह से सर जानते हैं कि हल्का फुल्का वेजिटेशन टाइप का होता ही है। तो क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि मेस इंचार्ज की गलती है? हाँ सर, मेस इंचार्ज जो है उनका पूरी तरह से गलती है, और वहाँ जो स्टाफ है उसका भी गलती है, क्योंकि वो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे क्या खा रहे हैं, नहीं खाने से कोई मतलब नहीं उन लोगों को। हाइजीन को उतना ध्यान नहीं दिया था, इस वजह हाइजीन और से सर क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सर स्टूडेंट हैं, हम लोग का भी लाइफ का वैल्यू है सर। हम लोग भी यहाँ पे पढ़ने आए और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि फ्री में खा रहे हैं, पैसा दे के अगर सही क्वालिटी मिल रहा है तो ही बेस्ट होना तो चाहिए। जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सर जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग भी बच्चे हैं, तो सर हम लोग को भी खाने का क्वालिटी एटलीस्ट सही रखना चाहिए, ताकि हम लोग सर एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, तो हम लोग का फोकस सर पढ़ाई पे होना चाहिए, ये सब पे नहीं कि खाना कैसा मिल रहा है, गंदा मिल रहा है। सर अगर उस पर ध्यान होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर जया नाम है। आपका? मेरा नाम आर्यन कुमार, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच 5th सेमेस्टर। कॉलेज में जैसा कि बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें मेस में खाना बढ़िया नहीं दिया जाता है, तो क्या इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खाने की जो क्वालिटी है हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमेशा मतलब ये मेंटेन रहे, और अपने तरफ से। और ये है कि क्या कहा जाए कि थोड़ा इसकी जो दूरी है थोड़ी शहर से दूर होने के कारण जो है तो थोड़ा सा मतलब कुछ मतलब कि मेंटेन तो किया जाता है, मेंटेन नहीं है, लेकिन अब ये लोगों के अपेक्षा अनुसार जो खाना है वो कह सकते कि नहीं मिलता है, लेकिन खाना की क्वालिटी रहती है। समय समय पे हमारे जो हॉस्टल के वार्डन है वो खाना चेक करके क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये प्रत्येक दिन चेक नहीं किया जाता है? नहीं, प्रत्येक दिन नहीं, ये आपका जो है वीकली में 1 से 2 दिन इसको चेक किया जाता है, और रैंडमली भी कभी भी कोई भी जा करके जो भी संस्थान के मतलब संस्थान में हॉस्टल हैं, हॉस्टल वार्डन है, सुपरिटेंडेंट हैं या मेस इंचार्ज है, मेस कमेटी है, और यहाँ बच्चों की भी मेस कमेटी बनाई गई है, तो किसी भी तरह की कोई बात होती है तो मेस कमेटी उसको लेकर के आते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। तो बच्चों के साथ जो ऐसा घटना घटा इसका कारण क्या था? अब कारण इसका मतलब यही में है कि एक छोटा सा कीड़ा जो है कि शायद किसी बच्चे के थाली में वो पाया गया। अब ये मतलब कि ये हो सकता है कि खाते समय छत से हो सकता है गिरा हो या किसी तरह से आ गया हो, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। और थोड़ा सा मन खराब होने की वजह से उल्टी होना तो स्वाभाविक है, और लोगों को स्वभाव में भी ऐसा हो जाता है, और सभी मतलब गए थे बच्चे, कुछ बच्चे तो वो लोग स्वस्थ पाए गए डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित दीपंकर हुआ, मैं यहाँ सैनिक विभाग में कार्यरत हूँ। मेस में जो कीड़ा निकला था क्या तुम्हारे थाली से निकला था? जी हाँ। तो क्या ये जैसे कि इन लोगों का कहना है कि नहीं वो थाली लेकर के अपने रूम पे गया, उसके बाद थाली लेकर के आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रूम पे जाकर तुम्हारे द्वारा थाली में मिला दिया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया।
तो एग्ज़ाम था हम लोग का, इसीलिए थाली लेके रूम पे गए थे। तो क्या थाली लेकर रूम पे जाना अलाउ करता है यहाँ पे? अलाउ तो नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था तो इसीलिए लेके जा सकते हैं, और हम बाद में जो है ना वापस ला के रख भी देते हैं थाली मेस में। तो वो जैसे वो जो कीड़ा जो था क्या था, बॉयल्ड था या नॉन बॉयल्ड था कीड़ा? बॉयल बॉयल्ड था, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मेस इंचार्ज की ही गलती है, मेस जो बनाते हैं उनकी गलती है। तो इस पर क्या आप लोगों ने क्या किया? प्रिंसिपल सर आप एक्शन लेंगे। मैंने जब कीड़ा निकला तो उस पर कुछ तो किए होगे ना? स्टूडेंट लोग सर लोग कंप्लेंट किए, आप प्रिंसिपल सर एक्शन लेंगे जो होगा। हम लोग अब क्या तो करेंगे? यहाँ पे खाना जो खिलाया जाता है कैसा दिया जाता है खाना? खाना तो उतना अच्छा नहीं होता है, कभी कीड़ा निकलता है, कभी गिल्टी निकलता है, किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवारी के लेगा? ये तो दिक्कत है यानी कि बहुत। खाने की क्वालिटी में कमी है। बहुत कमी है, हमेशा कमी है। क्या नाम हुआ? पारस कुमार, सेमेस्टर? 5th सेमेस्टर। आप लोग के मेस के बारे में बोला जा रहा है कि किसी तरह खाने में कीड़ा निकल गया, क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग के खाना में कीड़ा निकल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो यानी खाना जो आप लोग बनाते हैं क्या उस पर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग पूरा ध्यान से ही बनाते हैं। यानी कीड़ा निकलने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन लड़कों ने भी जैसे दिखाया कि कीड़ा निकल गया, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग पूरा ध्यान से ही बनाते हैं सब। देखिए, हो सकता है कि ऊपर से गिरा होगा, लेकिन खाने में गिरेगा तो पूरा बॉयल हो जाएगा, उसका कुछ मिलेगा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजकुमार। आपके इस महाविद्यालय में जो है बच्चों के द्वारा हंगामा किया गया था कि खाने में कीड़ा निकलता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेस के खाने में जो कीड़ा निकला है वो एक बच्चा मेस से अपना प्लेट लेकर के खाना लेकर के वो अपने हॉस्टल रूम में गया था, और हॉस्टल रूम में उसके खाने में कुछ कीड़ा गिर गया, और उसी का फ़ोटो उसने पूरे ग्रुप में वायरल कर दिया कि मेस के खाने में कीड़ा है। तो क्या ऐसा नियम है कि खाना को मेस से अपने रूम तक ले जाया जा सकता है? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने फ़ाइन का सिस्टम रखा है कि आप किसी भी हालत में मेस का थाली रूम पर नहीं ले जा सकते। मगर वो बच्चे, कुछ बच्चे हैं कि वो बोलते हैं कि कुछ तबीयत ख़राब है या कुछ बीमार हैं, और वो उस कंडीशन में मेस कॉन्ट्रैक्टर से पूछ करके थाली अपने रूम पर ले जाते हैं। तो इन बच्चों ने कहा कि नहीं, वो मेरे में जो खाने में जो कीड़ा निकला था वो बॉयल था, जबकि आपके मेस इंचार्ज का कहना है कि वो कीड़ा बॉयल नहीं है। नहीं, वो कीड़ा जो मेस कॉन्ट्रैक्टर से भी हम लोगों ने बात किया कि मेस कॉन्ट्रैक्टर का भी कहना है कि अगर वो कीड़ा किसी खाने वाले बर्तन में गिरा जिसमें खाना पकाया जा रहा है, अगर उसमें गिरा होता तो वो खाने के साथ मिक्स हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्लेट पर वो ऊपर से गिरा है। अब ट्यूबलाइट जल रहा है रूम में, हो सकता है कि खिड़की से कोई कीड़ा आ गया हो और वही प्लेट पर गिर गया हो, ये इसकी संभावना है। तो ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों ने ये जानबूझकर किया हो? कुछ बाहर में, हमारे कैंपस के बाहर में कुछ हट हैं, झोपड़ी हैं, जिसमें कुछ व्यक्ति खाना बनाते हैं और छोटे स्तर पे खाना बनाते हैं। हालांकि वो सारा जो कॉलेज परिसर के बाहर चल रहा है वो सरकारी ज़मीन है, मगर उस पर इलीगली वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और खाना बना रहे हैं। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने पहले ज़िला प्रशासन से किया है, मगर जो झोपड़ी वहाँ पर खाना बना रहे हैं इलीगली, उनको हटाया अभी तक नहीं गया है। तो ऐसा जब मैं अपने फैकल्टी मेंबर से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि हो सकता है सर कि मेस कॉन्ट्रैक्टर को हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें करवाई गई हों ताकि मेस कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह से यहाँ से चला जाए। तो ऐसा जैसे कि कहा जा रहा था कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो क्या ये फूड पॉइजनिंग नहीं था? फूड पॉइजनिंग नहीं थी। हाँ, कीड़ा का फ़ोटो जब वायरल हो गया तो एक हैवॉक होता है, बच्चे हैवॉक हो गए कि कीड़ा था खाने में, तो उनको उल्टी टाइप का लगने लगा। किसी भी व्यक्ति को अगर बता दिया जाए कि उसके खाने में कुछ कीड़ा पड़ा हुआ है या इस तरह का चीज़ है तो उसको ऑटोमेटिकली उल्टी टाइप का लगने लगेगा।
तो 3-4 बच्चों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको उल्टी आ रही है, तो उनको हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल भेजे और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको देखा और किसी भी तरह का डॉक्टर ने बताया कि किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग नहीं है और उनको 1-2 दवा दे करके हॉस्टल वापस कर भेज दिया गया। तो कुछ छात्रों का कहना है कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो इतना घटिया खाना हम लोग क्यों खाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें 1 साल पहले ये रूल था कि मेस कॉन्ट्रैक्टर और बच्चे आपस में ही पैसा को ये करते थे, बच्चे खाते थे और मेस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते थे। इसमें एक बड़ी समस्या ये आने लगी कि मान लीजिए कि 100 बच्चा अगर मेस में नाम लिखा रहा है तो 200 बच्चे वहाँ घुस करके खाते थे। वो मेस कॉन्ट्रैक्टर उनको नहीं रोक पाता था खाने से, बच्चे खा रहे थे, कुछ बच्चे जो चाहते थे कि किसी तरह से घुस करके वहाँ खा लें। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए और दूसरा जो मेस कॉन्ट्रैक्टर का शिकायत था कि उनको समय पर मेस का खाने का पैसा नहीं मिल पाता है और उनको चलाने में मेस बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेस का जो रेट है वो 3200 रुपया महीना रखा गया है। छात्र हित में हम लोगों ने मेस का कमेटी के द्वारा जो डिसीज़न हुआ, बच्चों की कमेटी और वार्डन्स के डिसीज़न पे 3200 ही अभी तक यहाँ पर प्रति महीना रेट पर रखा गया है। अब इन सब चीज़ों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये डिसीज़न लिया गया कि जो बच्चे पैसा देंगे वो इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा और इंस्टीट्यूट के अकाउंट में से पैसा कॉन्ट्रैक्टर को बिल देने के बाद डायरेक्टली उनको दे दिया जाएगा। तो वो जो समस्या थी पैसा दे करके पैसा की समस्या जो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल पाता था समय पे, वो इससे ख़त्म हो गया ये समस्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शब्बीरुद्दीन है और किस पद पे हैं आप? मैं प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ यहाँ पे बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में और 2022 से मैं यहाँ